नमस्कार किसान भाइयों घोषणा पत्र के बारे में सरकार काफ़ी जोर लगा रही है और इसके बारे में मैं आपको आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि एक तो मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि आखिर फ़िलहाल की स्थिति में घोषणा पत्र की क्या स्थिति है। दूसरा यह है कि काफ़ी किसान डरे हुए हैं कि उनसे कहीं उनको नुकसान तो नहीं हो जाएगा, और तीसरा यह है कि इसका आखिर समाधान क्या है। तो ये तीनों चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। किसान भाइयों, फिलहाल की स्थिति यह है कि सरकार ने पहले तो कहा था कि जिन किसान भाइयों के घोषणा पत्र नहीं भरे जाएंगे उनका बेसिक सट्टा खत्म कर दिया जाएगा, और अब इसकी कई बार डेट भी बढ़ाई जा चुकी है। और फिलहाल की जो डेट की बात की जाए तो 10 दिसंबर इसकी लास्ट रखी गई है। अब जो फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जो किसान भाई घोषणा पत्र नहीं भरेंगे उनकी जो सामान्य बढ़ोतरी है वो नहीं होगी, यानी कि जो रसीद कटवाई जाती है, जो आपके गन्ना बढ़ोतरी की रसीद होती है 100 रुपये की या 200 रुपये की, जिससे कि आपका जो अतिरिक्त सट्टा है वो जुड़ जाता है। तो देखा गया है कि काफ़ी चीनी मिलों ने तो वो जोड़ भी दिए हैं और काफ़ी किसानों के रह रहे हैं। तो जिन किसान भाइयों ने, यदि मैं आपको एक्चुअली स्थिति बताऊँ तो जिन चीनी मिलों ने ये रसीद को जोड़ दिया है, आपकी सामान्य बढ़ोतरी हो चुकी है, भले ही आपने घोषणा पत्र ना भी भरा हो तो भी वहाँ पर ये लागू कर दी गई है। हालांकि कुछ चीनी मिलें ऐसे भी हैं जहाँ पर कि ये जो रसीद है सामान्य बढ़ोतरी नहीं की गई है, और वहाँ के जो किसान हैं जिन्होंने घोषणा पत्र नहीं भरा है तो उनके मन में ये शंका जरूर होगी कि जो हम घोषणा पत्र नहीं भरेंगे तो हमारी सामान्य बढ़ोतरी इसलिए नहीं हुई है या आगे नहीं होगी। आगे है कि ये भी कहा जा रहा है कि जो आगे एग्रीमेंट होंगे वो उन किसानों के नहीं होंगे जिन्होंने घोषणा पत्र नहीं भरा है। किसान भाइयों, ये भी देखा गया है कि कुछ चीनी मिलें तो इस पर काफ़ी जोर लगा रही हैं, और कुछ चीनी मिलें ऐसे हैं कि वो इन्हें ठंडे बस्ते में डाले हुए हैं और कोई खास उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि संजय भूसा रेड्डी काफ़ी जोर लगा रहे हैं कि सभी किसानों के घोषणा पत्र भरे हुए होने चाहिए, और वे तारीख पे तारीख बढ़ाते जा रहे हैं। और प्रत्येक वर्ष वैसे तो ये भरे जाते हैं लेकिन उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन इस साल देखें तो इस पर काफ़ी कुछ जोर सरकार का लगाया हुआ है कि सभी किसानों के घोषणा पत्र भरे जाएं। किसान भाइयों, ये तो हुआ एक पक्ष, और दूसरा पक्ष ये है कि किसान आखिर क्यों डरे हुए हैं। उसका कारण ये है कि कुछ किसानों के जो बॉन्ड होते हैं उसमें ज़मीन कुछ फालतू चढ़ी रहती है, ज़्यादा चढ़ी रहती है पर्चियों के हिसाब से। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अब उनके मन में ये शंका है कि कहीं हम घाटा संख्या लिखें घोषणा पत्र में और हम इसमें ज़मीन सही भर देते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भविष्य में ये हमारी ज़मीन काट ली जाए और एक्चुअल की जो ज़मीन है वो ही चढ़ जाए। दूसरा इसमें यह भी है कि जब आपने गन्ना सुपरवाइजर ने गन्ना पौधा व गन्ना पेड़ी का और कैन एरिया का सर्वे कर लिया है और वो आपके गन्ना बॉन्ड में भी दर्शा दिया गया है, तो फिर घोषणा पत्र भरने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि घोषणा पत्र में भी तो यही सब कुछ जानकारी देनी होती है जो गन्ना सुपरवाइजर कलेक्ट करके आपके बॉन्ड में चढ़ा चुका है, वही अब दोबारा इसमें भरा जा रहा है। तो किसानों के मन में शंका हो जाती है कि ये अब दोबारा क्यों भरा रहे हैं, क्यों ये इसको भरा रहे हैं। तो इसका छुटकारा क्या है और समाधान क्या है, ये भी आप किसान भाइयों जान लें। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो किसान अब तक नहीं भर पाए हैं तो उनके मन में यही शंकाएं हैं, वरना जो नॉर्मल किसान हैं उन्होंने ये पहले ही भर चुके हैं। इसका समाधान यही है कि जो भी आपके गन्ना बॉन्ड में ज़मीन दर्शाई गई है, जो भी उसमें गन्ना पौधा है, जो भी उसमें गन्ना पेड़ी है, आप उसी को अपने घोषणा पत्र में भरें और उसमें ही दर्शाएं। इससे अलग आप उसमें कुछ भी न लिखें, क्योंकि यदि कुछ किसान भाइयों का इसमें यह है कि गाटा संख्या 1 से ज़्यादा होती है, तो आप इसमें यदि गाटा संख्या 1 भी भर देंगे तो भी आपका ये घोषणा पत्र ओके हो जाता है। तो इससे लगता है कि कुछ ज़्यादा फर्क इससे नहीं पड़ेगा, आगे इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब एक ही गाटा संख्या से आपका ये घोषणा पत्र भरा जा चुका है तो एक्चुअल ज़मीन इसमें नहीं चढ़ पाती, क्योंकि गाटा संख्या किसान भाइयों के काफ़ी होते हैं, तो इससे डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। दूसरा ये है कि इसका उद्देश्य ये भी समझा जा रहा है कि गाटा संख्या इसलिए भराई जा रही है ताकि कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होती और उनके बॉन्ड चालू हैं, तो गाटा संख्या वे कहाँ से लाएंगे। तो ये भी देखा गया है कि कुछ किसान गाटा संख्या अलग से भी भर देते हैं, जिनके पास गाटा संख्या नहीं है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, तो भी वो जो घोषणा पत्र है ओके हो जाता है। तो उसका भी कोई समाधान मुझे निकलता नज़र नहीं आता। तो इसका मतलब है कि किसानों को इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप जो डेटा आपके गन्ना बॉन्ड में है दर्शाए गए हैं, आप वही उसमें दर्शा दीजिए घोषणा पत्र में और उसको ओके कर दीजिए। गाटा संख्या आप ज़्यादा नहीं देना चाहते तो एक गाटा संख्या लिख दीजिए, क्योंकि काफ़ी किसानों की अलग अलग ज़मीनें होती हैं, काफ़ी गाटा संख्या होती हैं। तो समाधान इससे जो घोषणा पत्र से है, इन चीज़ों से घबराने की कोई मुझे आवश्यकता नज़र फिलहाल नहीं आ रही है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।